हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी एयर स्पेस के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और बहुत ही कम दामों में अभी ये मिल रही है। ठीक है, तो देखते हैं इसका मार्केट कैप जो है, मार्केट कैप 179 करोड़ का है और जो शेयर का करंट प्राइस है वो 71.70 रुपया है। ठीक है, 52वीं का इसका जो हाई है लगभग 100 रुपया है और जो लो है वो है 28 रुपया। इसका जो पी है वो देख लीजिए, यहाँ पर पीई रेशियो 22.2 है, जबकि बुक वैल्यू 44 रुपया है। कंपनी का बुक वैल्यू 44 रुपया। ठीक है, उसके बाद आरओसी 9.36% है और आरओई 6.12%। वहीं फेस वैल्यू 5 रुपया है। तो कंपनी का अभी करंट प्राइस 71.70 चल रहा है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 44 रुपया है। ठीक है, कंपनी एयर स्पेस के क्षेत्र में काम करती है। और आगे दिखाते हैं, इसका ये चार्ट है। कंपनी हाल ही में अपने कर्ज को कम की है। ठीक है, अपने कर्ज को कम किए हैं और डेब्ट फ्री हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुके हैं। और 5 वर्षों में इसने कितना का क्या दिया है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 28.14% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। उसके बाद पिछले क्वार्टर में ये रिपीटेड प्रॉफिट दी है। ठीक है, कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर है इसका क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2021 तक का। इसका सेल्स देखिए, दिसंबर 2018 से इसका सेल्स, ठीक है, आपके सामने है। सितंबर 2021 में इसका जो सेल्स है वो 7.98 करोड़ का हुआ और इस पर जो खर्च आया, ठीक है, इस पर जो खर्च आया है वो देख लीजिए 3.54 करोड़ का। तो इस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हो जाता है 4.44 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट इसका देखिए, तो नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इसका नेट प्रॉफिट ये देखिए बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, इसका जो ईपीएस है वो ईपीएस भी देखिए बढ़ता ही जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कंपनी मुनाफा तो दे रही है। और प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं, तो यहाँ पर मार्च 2021 तक का डाटा है। इसमें जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट, तो इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट ये यहाँ पर भी बढ़त ही दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बात है कंपनी के लिए। इसका ईपीएस देखते हैं, तो ईपीएस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए डिविडेंड कंपनी पे आउट नहीं करती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, तो यहाँ पर मात्र 3 वर्ष में पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, निगेटिव है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसमें जो है, ठीक है, ये आंकड़े बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 10 वर्षों में 5%, 5 वर्ष में 28% और 3 वर्ष में 246% का कंपाउंडेड ग्रोथ है। ठीक है, स्टॉक प्राइस CAGR इसमें देखिए 10 वर्षों में 7%, 5 वर्ष में 11%, 3 वर्ष में 22% और 1 वर्ष में 132%। तो ये सारे आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी
10 वर्ष में 1%, 5 वर्ष में 4%, 3 वर्ष में 6% और जो लास्ट ईयर है वो 6% है। तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और स्पेस के क्षेत्र में अब तो इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं अब। तो कंपनी के पास रिजर्व की कमी नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देख लीजिए, कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। और बोरोइंग क्या है, लगभग नहीं के बराबर, मात्र 3 करोड़ की बोरोइंग है, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल लायबिलिटी देख लेते हैं। जो टोटल लायबिलिटी 126.72 करोड़ का है, जबकि टोटल जो एसेट है 126.72 करोड़ का देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेट कैश फ्लो देख लेते हैं। तो नेट कैश फ्लो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, 2 करोड़ का कैश है इसके पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं यहाँ पर देखिए, कंपनी के जो प्रोमोटर हैं अपनी हिस्सेदारी पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ा दिए हैं। पिछले क्वार्टर में यानी जून 2021 के क्वार्टर में प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग थी, 51.07%, जबकि अपनी होल्डिंग बढ़ाकर कितना कर दिए, 51.23%, ठीक है। और पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है, 48.67%। तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाए हैं, ठीक है। आप कंपनी का नाम दिखा देते हैं। तो कंपनी का नाम आपके सामने आ गया, तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन, ठीक है। ये कंपनी जो है काम क्या करती है, तो ये एविएशन की इंडस्ट्री में, मतलब एविएशन के क्षेत्र में जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हवाई जहाज या जो भी होता है, ठीक है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वही कंपनी ये बनाती है। और इसकी स्थापना जो है 1994 ईस्वी में की गई थी। तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा रिटर्न निकाल कर देगी। और आने वाले समय में हमारे देश में देखिए बहुत सारे हवाई अड्डे, नए हवाई अड्डे उड़ान योजना के तहत चालू हो रहे हैं, ठीक है। और जितने ही हवाई अड्डे बनेंगे उतना ही हवाई जहाज भी बनेगा, और हवाई जहाज बनेगा तो हवाई जहाज तो खराब होंगे ही, और उसमें जो भी पार्ट्स खराब होगा तो बदला जाएगा या बनेगा, और उसी पार्ट्स को ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो मेरे अनुसार ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और इसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, छोटे समय के लिए नहीं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आपको उतना मुनाफा नहीं मिल पाएगा जितना आपको लंबे समय में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जो भी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और यदि अपलोड करते ही नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।